मम्मी जी, आप तो पूरे दिन फाइल बैठे रहती हैं, आपके पास करने को कुछ होता भी नहीं है, तो बेहतर ये तो काम कर ले। अच्छा है ना, हाथ पैर चलते रहेंगे। पकड़ी, ये सब्जी काट दीजिए। अच्छा बहू, मैंने कब मना किया? ला दे दे। बहू बहू बहू, सब्जी काट दी है मैंने, आकर ले जा। हे माँ जी, आप बिना, मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन आप तो फ्री बैठती नहीं, ये सब्जी उठाकर फिर काट दी। मैंने कहा है मैं काम कर लिया करूंगी, भला ये आपकी उम्र है काम करने की? आपकी उम्र तो आराम करने की है, आप आराम किया कीजिए बस। अरे माँ जी, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, भला ही सोचूंगी। अच्छा सब छोड़िए, आप बताइए, आप दूध पियेंगे? मैं भी गर्म करके लाती हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आ गए? अरे आपका भाई, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, तो मेरा बेटा आ गया वापस। मैं भी सोचूं ये बहू की टोन कैसे चेंज होगी, कैसे उसके आते अपने रंग बदल दिए इसने। अच्छा वो आप आ गए। अरे अब आप ही माँ जी को समझाएं कि ये काम ना क्या करें। मैं किस लिए हूँ? मैं भी इनकी बेटी हूँ, ये घर मेरा है, मैं काम कर लिया करूँगी। मैं जहाँ मर्जी सब्जी छुपा दूँ, रख दूँ, माँ जी पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाती है और काटना शुरू कर देती है। माँ जी को एक टाइम भी नहीं मिलता फ्री बैठने को। मैं कह के साथी हूँ, इतना काम उनके लिए सही नहीं है। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी माँ की इतनी फिक्र करती हो, लेकिन अच्छा है ना, इस उम्र में हाथ पैर चलते रहे तो ही बेहतर है। अच्छा है, माँ ध्यान लग जाती है, सब्जी तो काटती है, इसके अलावा कोई काम ना करे, लेकिन सब्जी काटना खैर है। हाँ, ये सोच के तो मैं माँ जी को रोकती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ चलो काट लें। अच्छा है ना, माँ जी ध्यान भी लगी रहती है और इस तरह टाइम भी गुजर जाता है और सेहत भी बनी रहती है। ये सब छोड़िए, आप बैठिए, बताइए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ बना लाओ, मैं वेट करता हूँ यहाँ पर माँ जी के पास बैठकर। इतना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी सी पत्नी मिली है। मैं तो हर वक्त घर से बाहर रहता हूँ, पूरा दिन तो मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ होती है ना। कितनी फिक्र है से, मुझे कहना भी नहीं पड़ता, मेरे कहने बिना ही मेरी माँ की इतनी फिक्र करती है। चलो अब माँ से हाल हवाल तो पूछ लूँ। मेरे पति भी ना बस जब देखो से अपनी माँ की फिक्र रहती है। अरे माँ के बिना तो चैन मिलता ही नहीं। उसे तो ऐसे लगता है जैसे मैं उसके माँ पर जुल्म करती हूँ। हर वक्त पूछते हैं माँ ठीक है, माँ कैसी है, ये वो। अब भी कहा था जाकर आराम कर लो पहले, लेकिन नहीं, माँ के पास बैठकर बातें करनी है। माँ तो हर वक्त बस बैठी रहती, कोई काम धंधा तो करती नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो अपनी माँ के चमचे हैं, चमचे। और बताए माँ, सब ठीक है? आपका दिन कैसा गुजरा? तबीयत तो ठीक रही ना? और मेरे पीछे आपकी बहू आपका ध्यान रखती है कि नहीं? हाँ बेटा, मुझे कहना मैं ठीक हूँ और सही है, बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो सोच भी नहीं सकता। माँ, मैं यही तो चाहता हूँ कि वो आपका बहुत सारा ख्याल रखे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। आप जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अरे आप ना जरा अपनी माँ को ऊपर से नीचे तक देख लें, कहीं दबली पतली तो नहीं होगी। अरे आपकी गैम चुटकी में मैंने बहन के साथ क्या करना है, अच्छे से देख लीजिए। सोनिया, तुम भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हो। ये बताओ, तुम तो माँ के लिए दूध लेने गई थी ना, कहाँ है? आप तो जानते हैं ना, माँ जी को बादाम वाला दूध है और जब तक बादाम अच्छे से पकते हैं ना, माँ जी पीती नहीं है। मुझे उनकी पसंद का वो तो अच्छे से पता है, इसे थोड़ा पकने दे फिर लेकर आती हूँ। सच में सोनिया, तुम्हें मेरी माँ के बारे में कितना पता है? तुम बहुत अच्छी हो सोनिया। ये तो मेरी मोहब्बत है। अरे मैं तुम्हारे से प्यार ही बहुत करती हूँ। माँ जी ये बताइए शाम में क्या खाएंगी, क्या बनाऊँ आपके लिए? अरे बहू, जो तेरा मन है तो बना ले, मैं तो सब खा लेती हूँ, तो अपनी पसंद का खाना बना ले। अब देख लेना अपनी माँ को, इन्हें अच्छे से पता है, अगर ये भी कह देना कि तू अपनी पसंद से खाना बना ले, फिर मैं माँ जी की पसंद का ख्याल रखती हूँ, वही बनाती हूँ जिनको पसंद होगा। माँ सब ठीक है ना? आप इस तरह उदास क्यों लग रही हैं? मुझे ये बताइए, भाभी कहाँ पर है और आप क्या कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। और तेरी भाभी वो तो किचन में खाना बना रही है, मैं बाहर बैठी सोचा धनिया काट दूं, धनिया बना रही हूँ। क्या माँ धनिया बना रही है? अरे भाभी को पता है आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आपसे कितना काम करवाती हैं, वो खुद नहीं बना सकती? माँ आप क्यों करती हैं काम इतना? अरे नहीं बेटा, मैंने खुद ही से कहा था कि ला बैठे बैठे धनिया बना देती हूँ, और तो कोई काम होता नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था, बस इस तरह मन भी बहल जाएगा। ये बता तू कब आ रही है? तुझे देखे हुए इतना अरसा हो गया, तुझे देखने को बहुत मन कर रहा है मेरा। ठीक है माँ, मैं कुछ दिनों तक आती हूँ। पता नहीं माँ ठीक होगी कि नहीं, इस मरतबा माँ कितनी उदास लग रही थी। नहीं सब ठीक ही होगा, मैं कितना सोच रही हूँ, पता नहीं, मुझे तो माँ की चिंता हो रही है बस। देख यार, मैं तुझे इतनी जल्दी वापस नहीं आने दूंगी, ये ना आकर तो बच्चों का बहाना बनाए और जल्दी मचा दे घर जाने के लिए। अरे नहीं बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी सास है ना, वो बच्चों का संभाल लेगी, इतना इशू नहीं है।
मैं आराम से जाऊंगी वापस। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरे साथ रहती है। देखना कितनी हेल्पफुल हो जाती है। अब जिस तरह बच्चों को अकेला छोड़ना कितना मुश्किल था, वैसे मुझे लगा कि तेरे साथ गांव में रहती है। गांव में नहीं रहती, तेरे साथ ही रहती है। गांव में रहे ना ले। अरे तुझे उसके बेटे का पता नहीं है अभी। हर वक्त माँ 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 करते रहता है। माँ का चमचा है। माँ के देखे बिना ना उसका सुबह नहीं होता। अच्छा ठीक है, फिर बातें होंगी बाकी की। बहू बहू, अरे बहू कहाँ रह गई? नाश्ता दे दे। देख 12 बज गए हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही। अरे कुछ खाने को दे दे। ये मेरी सास को ना मेरी 1 मिनट की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अरे जब देखो खाने को मांगती रहती है। अब इस बुढ़िया को खाना मैं कर दो। बहू तू तो अच्छे से जानती है ना, ये चने और दाल मुझसे नहीं खाए जाते। अरे जब भी खाती हूँ बदहजमी हो जाती है। आगे मैं पूरी रात सो नहीं सकी। तूने जबरदस्ती मुझे ये सब चीजें खिला दी थी। अब तू ही बता, ये मैं दोबारा खाऊंगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुझे पता है ना। अरे माँ जी, ये आप तरह के रखे ना, अब मुझे सही नहीं चाहते। अरे आप तो रोज रोज कभी कुछ। अब मुझे आपकी चीजें बर्दाश्त नहीं होती। बस कीजिए, खाने तो खाए वरना ना खाए। और ये रात की सब्जी है, अब बचा था तो दे दिया। अब आप ही का लगता है अब आपको कुछ और बना कर दूं मैं स्पेशल। तो बहू तूने आज खाना नहीं बनाया क्या? तू तो रोजाना इस टाइम तक खाना बना लेती है ना। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी। और ये साथ में पराठा, तो जानती है मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये घी वाली रोटी मुझसे नहीं खाई जाती। अगर माँ जी मैंने सुबह सब्जी बनाई होती तो ला कर देना देती। इसका ये मतलब है ना कि मैंने नहीं बनाई। बच्चों को मैंने टोस्ट बना दिए थे। और आपका बेटा भी ना ब्रेड खा के चला गया 7 अंडा। उसे वही दिल कर रहा था आज। और मैं, आपको पता है ना मुझे खाना वाना इतना खास पसंद नहीं है, तो मैंने भी हल्का फुल्का खा लिया था। लेकिन आपने तो रोटी खानी होती, इससे रात का सालन दूंगी ना। आपके नखरे बहुत बड़े मैं देख रही हूँ। अगर मेरे साथ रहे ना तो ये अपने नखरे कम कीजिए, जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए। तो बहुत कुछ जानती है, ऐसे खाना मुझसे नहीं खाया जाता। कैसे खाऊं, तबीयत खराब हो जाती है। अरे रात की सब्जी है और रोटी भी रात की थी, तो मैंने सोचा क्या जाया करनी। वैसे मेरे सब जाया नहीं करते, तो आपको ला के दे दी। इसमें क्या है, फिर क्यों अगर आप एक दिन घी वाली रोटी खा लेंगी कोई तबीयत नहीं खराब होगी। और तो माँ जी बहाने की ना बंद कीजिए। ये दाल और सब्जी से कुछ नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। मैं भी तो खाती हूँ ना, मुझे तो चने जरा भी तंग नहीं करते। पर बहू मैं ये नहीं खा सकती, तो ऐसा करना हल्का फुल्का मुझे कुछ बना दे। ऐसा कर, मैं रोटी नहीं खाती, कुछ सैलेड दे दे। ये जो तू बनाएगी दोपहर में, तूने भी तो कुछ खाना ही होगा ना। पर ये नहीं मैं खा सकती। मुझे पता है मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। उफ माँ जी बस कीजिए। मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाना क्योंकि मैं पार्टी पर जा रही हूँ और शाम में वहीं रहूंगी। और आप कहती हैं कि ये बना कर दो वो बना कर दो। मैं बस इतना टाइम नहीं, जाकर तैयार होना यही खाएगी। बुढ़ापे में खाना मिले ना, इसे बात पे शुक्र कीजिए। अरे मेरी दोस्त है ना, वो अपनी सास को पूछती भी नहीं, खाना तक नहीं देती। और आप शुक्र करें अपने को खाना भी देती, अपने पास भी रखती, वरना लोग सासों को कहाँ रखते अपने पास, बर्दाश्त भी नहीं करते। अच्छा ठीक है बहू, तो थोड़ा सा दूध ही ला दे। दूध तो होगा ना। ये रोटी मैं दूध में डाल के खा लेती हूँ, नरम भी हो जाएगी। और अच्छा है ना मैं ये दाल चावल ना खाऊं। दूध नहीं है, बताया था ना। अरे दूध की मैंने खीर बना ली थी और वो बच्चों ने खा ली है। अब दूध नहीं बचा, यही खाने तो खा ले। कितना नाटक करती हैं, हर रोज कोई को तमाशा लगाए रखते हैं। आप तो शुक्र करें कि आपको इतनी अच्छी बहू मिल गई, वरना आपसी सास को बर्दाश्त करना ना किसी अजाब से काम नहीं है। और मैं जा रही हूँ पार्टी पर, बेहतर ये कि आप चुपचाप घर पे रहिएगा, ये ना के बाहर निकल जाए। अगर बहुत दे देती इसका क्या जाता, कम से कम भिगो के खाए थी। चने तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। अरे बहू भी घर पर नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे तो फिक्र नहीं, ये तो चाहती है कि मैं मर जाऊं। मैं ऐसा करती हूँ, ये खाना जाकर चिड़िया को डाल देती हूँ और कुछ और सोचती हूँ। अच्छा यार अब मैं चलती हूँ। सच में तेरी पार्टी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। और खाने की तो क्या बात है, इतना शानदार खाना। सच तुझे अच्छा लगा ना? वैसे तू तो जितना मर्जी खा ले, ये ठीक है, तुझे कुछ लगता ही नहीं। सही है तेरा जिस्म तो। ये तो है। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रही। ये ना कि बच्चे स्कूल से आ जाए, वैसे तो आ ही गए होंगे। तू तो कह रही थी तुझे कोई मसला नहीं है। अरे बच्चे तेरे सास देख लेगी तो फिर बैठ ना, तो तेरी बातें करते हैं। कितने से बाद आई, तू कौन सा रोज रोज आती है? अरे मुझे अपनी सास पे इतना खास भरोसा नहीं है, वो बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रखती और ना देखती है। बस अच्छा ही ना मैं बच्चों का खुद से ध्यान रखूं। तुझे पता नहीं है आजकल की सासों का, बहू के सारे बदले उनके बच्चे से लेती है। हाँ ये तो है, सच कह रही ये बात तो। चल फिर कभी आना।
अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। अरे मेरी बिना ही कपड़े चेंज कर लिए। और बताओ, और क्या क्या किया आपने? खाना भी खा लिया है क्या? मम्मा, मुझे तो दादी ने कपड़े चेंज करवाए थे और खाना भी दादी ने दिया था। मैंने तो खुद कुछ भी नहीं किया। अरे तुम भी ना बस हर वक्त दादी की तारीफ करती रहा करो। दादी की चमची। मेरी बच्ची इतनी समझदार मेरी वजह से मुझ पर चलेगी है। चलो ट्यूशन जाने की तैयारी करो। जी मम्मा। जी दीदी बोलिए, क्यों कॉल की? वो भाभी, घर में सब ठीक है ना? माँ जी कैसी है? माँ जी अच्छी है ना? उनकी तबीयत तो नहीं खराब हुई? मुझे बहुत चिंता है अर्जुन के बारे में। अरे आपकी चिंता करें दीदी, मैं हूँ ना यहाँ पे चिंता करने के लिए। मैं हूँ नुकरानी। अरे मैं माँ जी का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा भाभी ये सब छोड़िए, मेरी माँ से तो जरा बात करवा दें। उस दिन भी कहा था, आपने बात ही नहीं करवाई। हेलो 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 दीदी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, लगता है सिग्नल का इशू है। चलिए बाद में बात होगी। इस ननद रानी तो मुझे परेशान रखा है। अरे जब देखो मुझे कॉल करके पूछते रहती, माँ कैसी है, माँ से बात करवा दे। इतनी फिक्र है तो खुद आके रह ले, या अपनी माँ को अपने पास रख ले। पर नहीं, अपने पास तो रख के ना ले। मुसीबत जो मेरे सर पे डाली है, बस हर वक्त माँ कैसे ख्याल रखना, माँ को ये नहीं देना, माँ को वो नहीं देना। हाँ, इन सबको तो ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी माँ का ख्याल नहीं रखती, बल्कि उस पर बहुत जुल्म डालती हूँ। जबकि मुझे पता है कि मैं अपनी सस का कितना ख्याल रखती हूँ, कोई लड़की इतनी रखती होगी। अरे आप कैसे हैं? आप कब आ रहे हैं? आप बच्चे आपको बहुत याद करे, और मैं भी। इतने दिन हो गए, आपने चक्कर नहीं लगाया। सोनिया, मुझे नहीं लगता मैं इस मरतबा आ पाऊंगा। बहुत काम है ऑफिस का। हो सकता है इस मरतबा छुट्टी ना मिले। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और हाँ, माँ कैसी है, माँ का भी बहुत ध्यान रखना। पता है ना, जब तक माँ को नहीं देखता तो मुझे कुछ होता रहता है, लेकिन अब जब ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया तो कुछ कर नहीं सकता। अरे आप क्यों चिंता करें? आपकी माँ का तो मैं बहुत ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? घर सुनो सुनो हो जाता है। इतनी क्यों चिंता कर रही हो? माँ है, बच्चे हैं, सुना सुना फिर क्यों होता है? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरी माँ का भी बहुत ध्यान रखोगी। ये तो है, बस आपकी मोहब्बत है। माँ जी जब देखे आप फ्री बैठे रहती हैं। अरे आपको कितनी बार समझाऊं, फ्री बैठे बैठे कुछ नहीं होता। अरे थोड़ा सा काम कर लिया करें। सिंक में इतने बर्तन हो रखे, इतना नहीं कि खुद ख्याल करके बर्तन धो ले। बहू पूरा दिन काम करती है, पर नहीं, बहू तो नुकरानी है, बस काम करती रही। अरे आप सोचकर बर्तन नहीं धोए जाते क्या? जरूरी है मैं आकर कहूँ आपको? अच्छा बहू, मैंने कब मना किया? आकर धो देती हूँ। अगली बार माँ जी मुझे आकर कहना पड़े। अरे खुद ब खुद उठ के ना ख्याल कर लिया करें। और आइंदा के बाद सारे बर्तन आप धोएंगी, सुबह के भी, शाम के भी और दोपहर के भी। अरे मैंने बच्चों को स्कूल में भेजना होता है, घर के काम करने होते हैं, मैं क्या कुछ करूँ, खाना भी बनाना होता है, और मुझसे इतने काम होते नहीं। और आप अपने कमरे की सफाई भी खुद कीजिए। मैं क्या क्या देखूं, खुद तो ख्याल आते नहीं, यहाँ पे सबको कहना पड़ता है मुझे तो। अच्छा आ रही हूँ। उफ, ये एक ननद रानी जब देखो मुझे कॉल करते रहते हैं। अगर मैं इसकी कॉल नहीं उठाऊंगी तो जाकर अपने भैया को कॉल कर देगी और वो अलग से मुझे डांट देंगे। इसकी तो शिकायतें खत्म ही नहीं होती। क्या करूँ, कॉल उठा ही लेती हूँ। अरे दीदी जी बोलिए, यही पूछना होगा ना माँ जी कैसे? माँ जी ठीक है, और घर में भी सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ उनको। लगता है बहू मेरी बिटिया से बात कर रही है। वो भाभी मैं ये कह रही थी, माँ जी का घुटना तो ठीक है ना? मेरा मतलब है, पता तो है उनके घुटने में, कमर में कितना दर्द रहता है। एज भी तो ज्यादा हो गया ना। आप उनको दूध, ये बादाम, अखरोट, ये चीजें देती रहती है ना? अरे दीदी मैं नहीं दूंगी चीजें तो कौन देगा भला? जहाँ से आपने मुझे कहा था मैं वहीं से फ्रूट लेकर आती हूँ। सच में फ्रूट बहुत अच्छा मिलते हैं। मैं रोजाना माँ जी को छील के काट के फ्रूट देती हूँ ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। आपको क्या लगता है मैं उनका ख्याल नहीं रखती? भाभी आज ही माँ जी से बात करवा दीजिए, मेरा बहुत मन कर रहा है। उस दिन भी बात नहीं हो पाई। ला जरा मेरी बिटिया से मेरी बात करा दे। दीदी आपको तो पता है माँ जी के आराम करने का वक्त है, अभी तो बस सो रही हैं। अब मैं उनकी नींद तो ना खराब कर सकती। अरे मुझे एहसास है कितनी बीमार रहती है वो, जब उठेंगी तो बात करवा दूंगी। बहू तू झूठ की बोल रही। बहू मुझे बात करनी है अपनी बिटिया से, दे फोन। अच्छा दीदी अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात होगी। मुझे लग रहा है दरवाजे पे कोई आया है, जरा देख लूं, शायद दूध वाला हो या फिर साथ की कोई इंसाई होगी। ये ना कि वापस चले जाए, या फिर ज्यादा बैल कही ना तो माँ जी ना उठ जाए। पता तो है आपको मैं उनका कितना ख्याल रखती हूँ। अगर उनकी नींद बर्बाद होगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। जी ठीक है भाभी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखिएगा। आप जानती है ना मैं दूसरे शहर रहती हूँ, रोज रोज आ नहीं सकती। तो दीदी आपने आके कौन सा माँ की तबीयत ठीक कर देनी है? अरे वो बूढ़ी हो रही है, तबीयत खराब तो होना बनता ही है ना। मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन अब उनका बढ़ापा तो रोकने से रही ना। इस तरह तो कमर में दर्द और घुटनों में निकल ही आता है उम्र में।
भाभी देखिए, लगता है माँ जी जाग गई हैं। मेरी बात करवा दीजिए। और माँ को खांसी कब हो गई? अरे दीदी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? माँ जी तो नींद में खांसते हैं, शायद आपको पता नहीं। लेकिन देख लें, मैं बहू, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आप बेटी होकर सारी बातों से अनजान है। अरे माँ को कोई खांसी नहीं, ये कभी कभी हो जाता है नींद में। चले, अब मैं रखती हूँ कॉल। इतनी देर हो गई है, क्या 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 थक गई हूँ कि बाहर कोई आया है, लेकिन आपकी बातें खत्म ही नहीं होती। ऐसे दीदी एक बात है, आप हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, इतना नहीं करती। जो भाभी पूरा दिन माँ का ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, घर को संभालती है, उसके बारे में पूछ ले। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी जरा परवाह नहीं। अरे मुझे तो इस घर में सबने नौकर बना दिया, नौकर। लेकिन देख ले, मैं चुपचाप फिर भी बर्दाश्त करती रहती सब चीजें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बस माँ से बात नहीं हो पाती ना, आपसे तो हो जाती है। बहू, मुझे फोन दे बहू। भाभी, लगता है माँ जी की आवाज है। मुझे आवाज आ रही है, वो उठ गई हैं। प्लीज भाभी, बात करवा दीजिए ना। रोज कहती हूँ, मुझे उम्मीद है ये माँ जी की आवाज है। अरे दीदी, आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये आपकी माँ की आवाज नहीं, बल्कि हम साई आई है। लगता है दरवाजा खुला था, वो अंदर ही आ गई। कब से तो बेचारी बेल बजा रही थी। बहू, दो चार हफ्ते हो गए हैं तूने मेरी बेटी से बात नहीं करवाई। अगर तू बात करवा देती, तेरा क्या जाता? तो थोड़ा सा फोन दे देती। मैं अपनी बेटी की आवाज सुनने को भी तरस गई हूँ। माँ जी, आप में थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है क्या? मैं किसी से बात करूंगी, इसका मतलब ये है आप पीछे से आके मुझे टोकती रहेंगी? और कैसे कान लगाकर बातें सुन रही थी मेरी। यकीनन ऐसे में सारी बातें सुनती होंगी। अरे आपको तमीज नहीं सिखाई किसी ने क्या? इस तरह किसी की बातें सुनते हैं? और आपको अच्छी तरह पता है, जब मैं बात कर रही थी ना, दरमियान में बोला मत कीजिए। कितनी बार समझाऊं आपको, लेकिन आप में मैनर्स पता नहीं कब आएंगे। वही जाहिल और गांव के रहेंगे आप तो। बहू, मैं तो बस अभी आई थी और मेरी बेटी की कॉल थी। बस मैंने इसलिए कह दिया कॉल में बात करवा दी। कौन सा कुछ गलत कह दिया? अरे ये कोई तरीका हुआ? अरे हो सकता है मैं आपके बेटे से बात कर रही थी तो भी आपने ऐसे आके बोलना था। अरे यहाँ पे कोई प्राइवेसी नाम की चीज है क्या? नहीं, बस आकर बहू और बेटे की बातें सुन लो। माँ जी, ऐसे ना काम मत कीजिए, गुनाह मिलते हैं, गुनाह। कितनी बार कहूँ, लेकिन नहीं, आपने तो कान लगाकर बस सारी बातें सुननी है और जाकर अगले महल्ले में जाकर पहुंचानी है। इसलिए सुनते ना हमारी बातें। अरे जब मैं आपको उस रूम में बैठा कर रही थी, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई? आपको एक जगह बैठने देना चैन से। इतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक हड्डियों में चैन नहीं। कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह बैठ नहीं सकती। और आप अपनी बेटी से क्या कहना चाहती थी? क्यों बात करनी थी? उसे ये बताना होगा, मैं आपका ख्याल रखती। अरे बताइए, कौन सी कमी छोड़ी है? हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन नहीं, रहूंगी बहू ना, यकीनन शिकायतें लगानी होगी मेरी। मैंने कब कहा मैं शिकायतें लगाना चाहती थी? मैं क्यों लगाऊंगी शिकायतें? मैंने सिर्फ बात करनी थी। इतने दिनों की बात नहीं की, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मेरी तबीयत भी खराब रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। मैं और उसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। बहू, तुझे क्या लगता है मैं बस इसे शिकायतें लगाती फिरूंगी? मुझे पता था। अरे माँ जी, आपको चैन नहीं है क्या? अरे हट्टी कट्टी तो है, क्या होना है आपको? और आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है। अरे आपको ना बस आदत हो गया लोगों को टेंशन देने की। अब भी आपने अपनी बेटी को टेंशन में डालना था। आपको सुकून नहीं मिलता कि वो अच्छे तरीके से रह रही है। आप भी चाहती होंगी वो बेचारी परेशान रहे। आपको तो अपनी बेटी का भी एहसास नहीं है। आप तो अपनी बेटी की भी सगी नहीं है। मेरी क्या खाक होंगी? मेरा तो इतना सा ख्याल नहीं करती, बेटी का ही कर ले। मैं ये नहीं कह रही, मैंने उसे ये कहना भी नहीं था, बस आवाज़ सुननी थी। मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी तो जरा मैं उससे बात करवा दे, तेरे सामने बात करूँगी, बस उसकी आवाज़ सुन के रख दूँगी। प्लीज़ बहू, मुझे कान मिला कर दे दे। माँ जी, आप छोटे बच्ची है क्या जो पागलों की तरह और बच्चों की तरह जिद लगा के बैठी है? बस मेरी बेटी से बात करवा दे, मेरी बेटी से बात करवा दे। एक बात की समझ नहीं आती क्या? अरे मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है और पैकेज भी खत्म हो रखा है, बाद में करवा दूंगी बात। लेकिन नहीं, अभी करनी है। अभी कोई बात नहीं होगी और जाकर अपने रूम में बैठिए, बार बार कहना ना पड़े आपको। हाँ, बेटी से बात, जैसे पता नहीं क्या होता है बेटी को। बहुत दिन हो गए मेरी बेटी से बात ही नहीं। मैं कैसे करूँ उससे बात? हद होगी, पीछे पड़ जाती है ऐसे। सच में बड़ी मुश्किल से अपनी सास को बर्दाश्त करी मैं। अरे मेरा ही हौसला है, वरना आजकल की बहुएं इतनी तेज होती है, इनको तो शुक्र करना चाहिए मैं मिल गई इनको। माँ जी, आप किचन में क्यों आ गई? मैं आपको खाना देने तो लगी थी, 2 मिनट इंतजार कर लेती, आ रही हूँ लेकर। नहीं बहू, मुझे अभी खाना नहीं खाना। जिसम में बहुत कमजोरी हो रही है और ऐसे लग रहा है चक्कर आ रहे हैं मुझे। वो जो तू अनार और ऑरेंज लेकर आई थी ना, मुझे उसका जरा जूस ही बना दे, तबीयत बहुत खराब हो रही है मेरी।
ज्यादा नहीं बहू, बेशक तो आधा पानी मिला दे और आधा जूस दे दे, पर थोड़ा सा जूस वगैरह पीऊंगी ताकत आएगी। बहुत बहुत तबीयत बोझल हो रही है। तू जानती है ना, इतने दिन हो गए मैंने कोई ताकत वाली चीज़ नहीं खाई, और जब मैं इतने अर्से से कोई ताकत वाली चीज़ नहीं खाती मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा जूस दे दे, तेरी मेहरबानी होगी। माँ जी, मैं कितनी बार बताऊँ, ये फ्रूट वगैरह ना मैं आपके लिए लाती, बच्चों के लिए लाती हूँ। अरे उनकी ग्रोथ हो रही, उनको जरूरत होती है, मैं तो खुद भी नहीं खाती। लेकिन आप तो जिद पर आ जाती हैं, और मैं देख रही हूँ रोज रोज आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बताइए किस चीज़ की कमी छोड़ी है जो आपको कमजोरी फील हो रही है? और कहाँ की कमजोरी? ये सब बहाने हैं बहाने, और कोई चक्कर नहीं आ रहा। सही नजर आ रही है मुझे आप। अरे माँ जी, आप इस समय में अनार और फ्रूट खाकर क्या ही करेंगी? कोई फायदा नहीं। बच्चों को दूंगी तो ताकत आएगी, और कभी कभी मैं भी खाती हूँ। अरे मेरा खाना भी जरूरी है, ताकि सारे काम तो मैं करती हूँ, और वैसे भी मेरी उम्र बारी है, मुझे जरूरत होती है इन चीजों की। आप चुपचाप अपना खाना खाइए, खाना देती हूँ आपको अभी लाकर। ओह, मुझे खाना नहीं खाना। तू जानती है मुझसे ये चने वने नहीं खाए जाते, फिर भी तूने आज चने बना लिए। खैर, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तू ही खा ले। अरे माँ जी भी ना बस मुंह बनाकर चल जाती है, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। यकीन है इन्हें फ्रूट देख लोगे, फ्रूट देख ले, साथ ही मुझे संतरे दे दे, मुझे आम दे दे, मुझे ये दे दे, वो दे दे। हाँ, अरे चने पचते नहीं है, चने हजम नहीं होते, बाकी जितने मर्जी सब चीजें दे दे वो खा लेती है। अरे फ्रूट हजम हो जाते हैं आपको क्या? हाँ, क्या करूँ इस माँ का मैं। इस घर में ना सबने मेरा जीना हराम कर रखा है, और ये इतनी उम्र हो गई माँ की, कैसे घूमती फिरती है, पता नहीं कब ऊपर जाएगी और मुझे सुकून मिलेगा। मेरी तो हड्डों में बैठ गई है ये। अरे दफा होए, मरे खपे, ताकि मेरी जिंदगी सुकून में आए। अच्छा माँ जी, मैं ना अपने मेके जा रही हूँ जरा अपने माँ से मिलने, और आप यहीं बैठ जाइएगा। जैसे दरवाजा खड़के ना तो बच्चे आए होंगे, दरवाजा खोल देना और उन्हें खाना खिला दीजिएगा। खाना बना के रख दिया है, कपड़े भी चेंज करवा दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊँ, ठीक है? बच्चों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, तू मेके जा रही है अपनी माँ से मिलने? अच्छा ठीक है। क्या माँ जी कितनी नजर लगाती है? अब क्या मैं अपनी माँ से मिलने भी नहीं जा सकती? उस चीज से भी रोका टोकी मेरी गलती है जो आपको बता के जाती हूँ। यहाँ पे तो हर चीज को बताना पड़ता है, चांस देनी पड़ती है। हाँ, अब अपनी माँ से मिला मिलो, बस इस घर में कैद रहो। ससुराल ही जैसे घर बन गया मेरा तो। नहीं बहू, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, तू हर बात को उल्टा मतलब निकालती है। और हाँ माँ जी, आपका जो भी मतलब है ना अपने पास रखे। घर की थोड़ी सफाई कर दीजिएगा, कितना गंदा हो रखा है। सिंक भी साफ कर देना, बर्तन पड़े हैं, और खाना शाना तो मैंने बना ही दिया। बस इतना से काम का है, ये ना कर ये भी ना करे। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, ये जो मोहल्ले की औरतें आती है ना, इससे बातें थोड़ा कम कीजिए। मैं देख रही हूँ इनसे बातें और चुगलियां बहुत करती हैं। अगर मैंने देखा मेरे पीछे से हमसाया के साथ आप बातें कर रही इस घर में आई हैं, तो फिर देखना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी और आपके बेटे को कह दूंगी कि माँ जी घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चलेगी। अरे आपको पता है ना मेरा मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बहू, मैं मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं बताती, अगर कोई पूछता है तो भी चुप रहती हूँ। मैंने आज तक घर की बातें किसी को नहीं बताई। अरे मैं जानती हूँ आप तो कुछ नहीं कहती होंगी। अरे कह कैसे सकती है, कह के दिखाए तो सही। लेकिन ये मोहल्ले वाले ना खुद से बातें बनाते रहते हैं। आप बेशक कुछ कहे ना के मुंह में उंगली डाल के ना निकलाती हैं बातें। अच्छे से जानती हूँ मैं इनको, और उसके बाद सौ लगा कर आगे बताती हैं। फिर क्या होगा? हमारी बेइज्जती होगी। अरे आप चाहती हैं हमारे घर की बेइज्जती हो? ठीक है बहू, मैं पहले भी कुछ नहीं कहती थी, अब भी नहीं कहूँगी। अच्छा ठीक है, कहिएगा मत। और हाँ, फिर भी कोई हमसाए में आ गया ना जबरदस्ती, तो उन्हें कहिएगा कि मैं सब्जी लेने गई हूँ। हाँ, बिल्कुल मत बताइएगा कि मैं मेके गई हूँ मिलने। अरे बिटिया आ गई तो, मैं इतने दिन से तेरा इंतजार कर थी। अच्छा हुआ, आप बैठना। माँ, ये क्या? आप ये क्या खा रही हैं? चावल? पता है ना आपको शुगर है, अगर आप चावल खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस उम्र में चावल क्यों खा रही हैं आप? अरे बेटा, रात के चावल पड़े थे तो बहू बाजार चलेगी, उसके भाई की शादी है ना, तो तैयारी करती फिर रही है। वो कहती यही पड़ा है माँ जी, यही खा लीजिए। बस मैं क्या करती। माँ, भाभी को खुद क्या करना चाहिए। अरे उन्हें पता नहीं है क्या, शुगर वाले मरीजों को चावल नहीं देते, और आप रात के चावल खा रही है, बादी चावल इस उम्र में। भाभी को अकल वकल है कि नहीं? अरे क्या करती फिर? और ये साथ में इतनी सख्त सब्जियां, ये दाल। माँ, दाल कैसे हजम होगी आपको? अरे कुछ नहीं होता बेटा, खाना ही है ना, खा रही हूँ। फिर क्या हो गया अगर तेरी भाभी ने ये दाल दे दी, मुझे हो जाती है हजम, इतना कोई इशू नहीं है। तू भी खा ले, अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे ये बताइए भाभी कब तक आएंगे? आज मैं बात करके जाऊंगी। अरे वो मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये भला खाना है जो वो आपको दे रही है? अरे बेटा बताया तो है, वो लेट आएगी, हो सकता है उसे रात हो जाए। और फिर क्या है,
खाना तो है ना, अगर मुझे कुछ भी देती है मैं खा लेती हूँ, वरना खून देते हैं इस उम्र में कुछ। क्यों माँ, आप कुछ भी क्यों खा लेती हैं? अरे वो उस घर की बहू है, पूरा अधिकार है कि वो आपकी सेवा करे। आज भाभी को रहने दे, मैं इस घर में रुकूंगी और इंतजार करूंगी। भाभी से दो टोक बात करती हूँ, बहुत सर पे चढ़ गई है। अरे बेटा छोड़, सब ठीक है। इस तरह तो बहू से बात करेगी तो झगड़ा हो जाएगा। ही माँ, आज तो दो टोक भाभी से बात होगी। शायद उन्हें पता नहीं कि उसकी एक बेटी भी है जो भी जिंदा है। लगता है भाभी भूल बैठी हैं। उनको लगता है कि आप लवारिस है, लवारिस, जो दिल करता है करती रही। फिर यकीन ये दालें भी रात की होंगी ना, है ना माँ? हाँ दाल तो रात की है, लेकिन बेटा तो कुछ मत बोल उसे। अरे तू इस घर की बेटी है, मैं नहीं चाहती कि तेरी बाबा के साथ इस तरह लड़ाई हो जाए। वाह, रात की दाल। अरे आप भी ख्याल कर लेना, आप ऐसे कैसे खाना खा सकते हैं? तबीयत खराब होगी तो। अरे मैं अभी भाभी को कॉल करते हुए बुलाती हूँ, उनको तो बस शॉपिंग की पड़ी है। अरे सास दे बाहर में। नहीं मैं नहीं चाहती तू अपनी भाभी से बात करे या भैया से, लड़ाई होगी और तेरा मेका खराब हो। मेरा क्या भरोसा, आज हो कल हो, कल नहीं हो, क्या पता। तो कुछ बात नहीं करेगी बेटी। बस मैं तुझे एक नसीहत करना चाहती हूँ, और मेरी बात पर ले बाने। जिस तरह मेरी बहू मेरे साथ कर रही है, रात का बचा हुआ खाना मुझे दोपहर में देती है, जबकि इसे पता है मुझे शुगर है। मुझे चावल देती है, ये रोटी भी रात की है, जबकि मुझसे नहीं खाई जाती। ऐसी सब्जियां जानबूझ के देती। तू अपनी सास के साथ ऐसा मत करना। एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, उसे पालती है, पोसती है, वो आगे से क्या चाहती है? बस यही चाहती है ना कि वो अपनी बहू लेकर आए, उसके अरमान पूरे, उसका पोता पोती हो, उसे 2 वक्त का अच्छा खाना मिले। अगर वो भी नसीब ना हो तो क्या फायदा, सारे अरमान टूट जाते हैं। बेटा तू अपनी सास के साथ ऐसा तो नहीं ना करती? नहीं करना तूने। बेटा आज तो बहुत कुछ है, क्योंकि कुछ सालन परसों के बच्चे हैं, कुछ कल के। मुझे तो लग रहा है कुछ खराब भी है, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा बुरा होते हैं। तेरी भाभी मुझे 4 दिन की पड़ी घी वाली रोटी दे देती है, इतनी सख्त होती है, खा ही नहीं जाती। मैं से कहती हूँ मुझे कोई दूध दे दे, कोई साथ चीज दे दे, नरम मुझे नहीं देती। मेरी भाभी कितने सालों में मेरी माँ के साथ कितना बुरा कर रही है, इसीलिए मेरी माँ उस दिन इतनी उदास थी। एक बात मैं लिख के रख ले और हमेशा याद रखना, जो लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते, अपनी सास का ख्याल नहीं रखते, अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते, वो कभी सुखी नहीं रहते। उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसे ही करते। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ कल को ऐसा हो, इसलिए तूने कभी भी अपनी सास के साथ ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? उसका बहुत ध्यान रखना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुझे कितना बुरा लग रहा है ना, तेरी भाभी ने मेरे साथ ये सब किया। मैं नहीं चाहती इसी तरह तेरी ननद कल को आए और उसे बुरा लगे, इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ मत करना। अरे वो लोग चाहते क्या है? 2 वक्त की अच्छी रोटी, वो भी नहीं मिलती, वो नसीब नहीं होती। माँ बाप कभी नहीं चाहते, लेकिन जब आपके बच्चे बहू ऐसी चीजें करते हैं ना, तो ना चाहते हुए दिल से आए निकलती है। जब खाना खाया नहीं जाता तबीयत बिगड़ जाती है। वो नहीं चाहती कि अपने बच्चे को कोई बददुआ दे या कुछ कहे, लेकिन ये दिल खुद दाहें निकालता है, आंसू बिकते हैं। अरे तू ऐसा नहीं करेगी बेटा। सॉरी माँ, मुझे तो पता ही नहीं था आपके साथ ये सब हो रहा है। ठीक कह रही, मैं अपनी सास के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझसे आपकी हालत नहीं बर्दाश्त। सॉरी माँ, मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी है ना, तुझे बुरा लग रहा होगा। मैं इसे अपनी किस्मत समझ के कबूल कर चुकी हूँ। जैसा भी खाना मिले, खाना तो होता है ना, कोई ना। कितनी उम्र पड़ी है, क्या पता कब चली जाओ इस दुनिया से। हाँ, आज आप ये खाना नहीं खाएंगी, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे आपसे कुछ चाहिए, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अरे बहू तुझे हुआ क्या है? तू इस तरह रोक रही? तेरी मिक्की में सब ठीक है? तेरी माँ को तो कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है ना? और मैं तुझे क्या दूँ? अरे मैंने तुझे सब कुछ तो दे दिया, अपना बेटा, ये घर, ये दौलत, सब कुछ। मेरे पास सब कुछ नहीं है। माँ जी मुझे आपसे माफी चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गुनाह हो गया, गलती होगी। मैं आपके बेटे के सामने, आपकी बेटी के सामने ये सब शो कराती रही, दिखाती रही, जिससे मुझे आपका बहुत ख्याल है। मैं आपकी बहुत परवाह करती हूँ, सबके पीठ पीछे आप पर इतना जुल्म करती रही, आपसे घर के सारे काम करवाए,
जानबूझ के बासी खाने दिए, वो दालें और सब्जी बनाई जो आपके लिए ठीक नहीं थी। बहू, माफी किस बात की? आप छोड़, क्या कहना? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब एहसास हो रहा है कितना दुख होता है, कितना बुरा लग रहा है। आप नहीं जानती जो कुछ मैंने आपके साथ किया, मेरी भाभी वो सब कुछ मेरी माँ के साथ करी है। मैं भी देख रही हूँ, मेरा कलेजा फट रहा है। आप नहीं जानती एक बेटी पर क्या गुजर रही है। मैं भी तो यही करती हूँ। जब मैंने सोचा, मुझे लगा मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं इतनी बुरी हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। अरे बहू, तू मेरी बेटियों की तरह ही है, चाहे तूने मुझे माँ माना या नहीं। अब बच्चे जितनी मर्जी गलती कर लें, माँ तो कभी उसका बुरा नहीं चाहती। मैंने तुझे कभी बुरा कहा भी नहीं, ना चाहा है। ठीक है, मैं तुझे माफ़ करती हूँ हर उस चीज़ के लिए जो तूने मेरे साथ किया। चल अब रोना बंद कर। आप अंदर बैठिए, अंदर से कोई काम नहीं करेंगी। मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। जो आपको चीज़ें पसंद है वही बनाऊंगी, जो आपकी सेहत के लिए चाहिए वही करूंगी। जब आपका बेटा आता है, मैं बस तब नाटक करती हूँ और तब भी आपकी सेवा करती हूँ। इसके अलावा कभी नहीं करती। लेकिन अब नहीं होगा। अब मैं सच में आपको अपनी माँ की तरह रखूंगी। दोस्तों, आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।